हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग इस वीडियो सेशन में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है, किस पार्ट में किस टाइप का डाइजेशन होता है, अलग अलग ग्लैंड्स इसमें कौन सा इसमें इन्वॉल्व है। तो सारी चीज़ के बारे में जो है ना अपने नॉलेज अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सरल भाषा में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक पूरा ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाए। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के बच्चे हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों का सिलेबस में भी ये टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो लॉट टू नो और लॉट टू डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कंटिन्यू। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है ना, वो है आपका ये सिस्टम आखिर किसको कहते हैं। ठीक है ना, ये सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम किसको कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग गौर से बहुत अच्छा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब छोटा छोटा पार्ट्स या फिर बोले छोटा छोटा कंपोनेंट्स एक साथ जुट के एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए काम करता है ना, उसको हम लोग एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका एसी में बहुत सारा छोटा 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 पार्ट्स है, सब कुछ मिल के सारा का सारा पार्ट्स का एक पर्टिकुलर गोल है कि आपका रूम को ठंडा करना है ना। या फिर आप बोलिएगा आपका बाइक में बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स है, सब कुछ ज्वाइन अप होके उसका मेन मकसद आपका ये है, आपका बाइक का मेन मकसद है कि आप ट्रैवल कर सकें। तो एक सिस्टम उसी को कहते हैं कि जिसमें छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट्स ज्वाइन अप हो जाता है और सब कुछ जो है ना एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कॉमन मोटिव के लिए काम करता है। तो सिस्टम हम सिंपल सा कह सकते हैं, व्हेन मेनी स्मॉल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। क्या है ना कि जब बहुत सारा स्मॉल कंपोनेंट छोटा छोटा क्या कर रहा है ना, वर्क टुगेदर, एक साथ जुट के काम कर रहा है टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ये डाइजेशन तब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स है ना, जैसे हम लोग का माउथ हो गया, टीथ हो गया, फिर अगर आप बात कीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारा ग्लैंड्स है, तो बहुत सारा छोटा छोटा अलग अलग ऑर्गन्स है ना। तो सारा का सारा ऑर्गन कंबाइन करके मेन मकसद जो है ना वो क्या है, डाइजेशन करवाना है ना। आई होप कि क्लियर है। अच्छा, अब आप पूछेगा सर ये डाइजेशन किसको बोलेंगे। तो देखिए, डाइजेशन किसको बोलते हैं ना, डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फिजिकल प्रोसेस भी होता है, जैसे कि दांत से हम कोई चीज को चबा रहे हैं, इन दैट केस वो फिजिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस, बहुत सारा जो एंजाइम्स हम लोग का पेट में रिलीज हो रहा है, तो उसके संपर्क में आने की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज केमिकल प्रोसेस। तो इसमें क्या है ना, कुछ कुछ फिजिकल चेंज भी इन्वॉल्व है और कुछ कुछ केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व है। मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच आवर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एंड देन यूटिलाइज्ड बाय आवर सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि हम लोग के बॉडी में जो छोटा छोटा सेल्स होता है, तो सेल्स क्या करता है ना, एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। अच्छा, तो ये सेल्स को फूड कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है ना, पेट में जाके डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहा है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बारे में आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या ब्लड स्ट्रीम में क्या आप इतना बड़का बड़का बिस्कुट डाल दीजिएगा, है लो अंगूर खाओ, अंगूर ब्लड में डायरेक्ट अंगूर डालिएगा, पॉसिबल तो है नहीं। तो छोटा छोटा जो भेंस है ना, वहां पे जाके फंस जाएगा, या फिर बोले कि वो अनडाइजेस्टेड फूड है, या फिर बोले कि वो क्या है ना, एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। तो डाइजेशन के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है हम लोग के फूड में, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके ना, वो इजीली ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। और भैया ब्लड ब्लड के अंदर अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड पूरा का पूरा बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो ईच एंड एवरी सेल को ले जाके क्या करेगा, वो फूड प्रोवाइड कर देगा। तो वो क्या हो रहा है ना कि मेन मकसद जो है ना डाइजेशन का, वो क्या है कि ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, ताकि हम लोग के सेल के द्वारा उसको इजीली यूटिलाइज किया जा सके। सो आई होप कि आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझा पा रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, या फिर बोलिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको जानना चाहिए कि हम लोग जो भी फूड कंपोनेंट्स या फिर बोलिए जो भी हम लोग फूड खाते हैं ना, तो देखिए फूड क्या है ना, फूड एक तरह से बोलिए कि फूड जो हम लोग खा रहे हैं, फूड के अंदर बहुत सारा केमिकल कंपोनेंट्स है।
तो वो केमिकल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, या फिर बोलिए केमिकल कंपोनेंट्स मेरा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करके उसको वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा है ना, वो वापस हम लोग को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तरह से बोले जो भी केमिकल कंपोनेंट्स है, बहुत सारा केमिकल कंपोनेंट्स है, या फिर बोलिए बहुत सारा कंपोनेंट्स हम लोग खाते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही यूज होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। और ये जो वाटर हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया ना, ये क्या है ना, ये इतना छोटा होता है ना कि उसको फर्दर डाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट ही हम लोग के बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होना मतलब ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उसको क्या होता है ना, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कितना सिंपलर फॉर्म में आके टूटता है। और जहां तक ये बात रहा, अगर मिनरल्स का बात कीजिएगा तो मिनरल्स जानते हैं ना कि हम लोग के बॉडी में आयरन चाहिए, Fe चाहिए, है ना, या फिर बोले कि हम लोग के बॉडी में सोडियम चाहिए, Na, मैग्नीशियम चाहिए, Mg। तो ये सारा चीज जो है ना मिनरल्स है। ये तो मिनरल्स जो है ना भैया, ये काफी छोटा चीज है, तो इसको फर्दर डाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन के केस में भी सेम है, वो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और पानी में है ही क्या जो डाइजेस्ट होगा, है ना, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है ना, ये डायरेक्टली हम लोग के बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्लास 10 का बच्चे लोग जो लोग हैं, उन लोग का एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपका, व्हाई डू वी ड्रिंक ग्लूकोज सॉल्यूशन आफ्टर वर्कआउट और एनी हार्ड फिजिकल वर्क। मतलब क्वेश्चन आपका है कि कोई अगर हम लोग मेहनत का काम करते हैं, या फिर गर्मी का सीजन में, समर सीजन में अगर धूप से हम घूम के आ रहे हैं, या फिर बोले कि धूप में कुछ काम करके आ रहे हैं, या फिर कोई जिम वगैरह, या फिर बोले कि कोई रेस वगैरह दौड़ के आ रहे हैं, मतलब जब ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन आखिर क्यों पीते हैं, या फिर ग्लूकोज पानी हम लोग क्यों पीते हैं। तो देखिए ग्लूकोज जो है ना, दिस इज बिकॉज ग्लूकोज डोंट नीड एनी डाइजेशन एंड इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम एंड हेंस प्रोड्यूस अस इंस्टेंट एनर्जी। अब देखिए टीवी में भी ऐड देखते हैं ना कि ग्लूकोज क्या करता है ना, इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ग्लूकोज जो है ना C6H12O6, ये जो है ना ग्लूकोज, ये जो है ना आपका बोलिए कि बहुत ही सिंपलर फॉर्म है, ऑलरेडी ये बहुत ही सिंपलर फॉर्म है, इसको डाइजेशन का जरूरत पड़ता ही नहीं है ना। अगर आप ग्लूकोज का डब्बा भी देखिएगा, उसके पीछे में आप देखिएगा 99.99% प्योर शुगर उसमें लिखा हुआ रहता है। तो ग्लूकोज जो है ना वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म है, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, तो उसको डाइजेशन का जरूरत पड़ता ही नहीं है। वो पूरा का पूरा हम लोग का जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल को पास करके वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिस वजह से डाइजेशन का कोई जरूरत पड़ता नहीं है, जिस वजह से क्या होता है ना, डाइजेशन होने के लिए जो समय बर्बाद होता है, या फिर जो समय लगता है हम लोग का बॉडी में, तो वो समय का बचत हो रहा है, जिसलिए क्या हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग के बॉडी में एक इंस्टेंट एनर्जी का काम कर रहा है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसका बहुत सारा पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, ये माउथ से ये जो पैसेज है, या फिर बोले ये जो कैनाल है जहां से फूड पास हो रहा है, ये आपका फूड पास होते हुए क्या हुआ, स्टोमक में आया, स्टोमक से क्या हुआ, देखिए ये पीछे का रास्ता से होते हुए क्या हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन से फ्लो करके क्या हुआ ना, वो बॉडी से बाहर चल गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जो आपका माउथ से आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब खाना को जब हम मुंह में लिए, या फिर जब हम खा लिए, वहां से जब तक मेरे बॉडी से वो एक्सक्रीट नहीं हुआ, बॉडी से वो बाहर नहीं गया, तो खाना तो कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो कैनाल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। नोट डाउन कर लीजिए, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगे प्लीज आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर में देखिए, सबसे जहां पे हम लोग खाना लेते हैं वो क्या होता है, माउथ, जिसको कि हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब क्या होता है ना, गड्ढा। बकल कैविटी मतलब मुंह को अगर खोलेंगे तो एक गैप या फिर बोले एक गड्ढा होता है, जिसके अंदर हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं, तो क्या हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, या फिर माउथ, आप लोग याद रखिएगा। तो बकल कैविटी में क्या होता है ना, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या करता है ना, फूड को वेट करने में, उसको भिंगाने में काम करता है, गीला करने में काम करता है। ठीक है, और दांत जो है ना, दांत हम लोग को क्या करता है, फूड को क्रश कर देता है। क्रश करने की वजह से हम लोग का फूड पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग फूड को निगल लिए तो क्या हुआ ना, ये पास होके आपका कहाँ पे आ गया, ऑसियोफेगस पे, मतलब आपका ये फूड पाइप पे आ गया।
आ रहा है समझ में? ये फूड पाइप आप याद रखिएगा, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप में आ गया, फूड पाइप से देखिए ये क्या होता है ना, डायरेक्ट ये स्टोमक में आ गया। अब ऐसा नहीं होता है कि आपका मुंह से फूड जो है ना वो डायरेक्ट धपाक करके आपका स्टोमक में आके गिरा, स्टोमक में भूकंप आ जाएगा ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है ना, ये आपका एक रिदमिक मूवमेंट, ठीक है ना। ये जैसा हम लोग टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है उसके अंदर से नीचे से प्रेस करके क्या टूथपेस्ट को निकाल लेते हैं ना, सेम तरीका से ये क्या होता है ना, एक रिदमिक मूवमेंट से क्या होता है ना, धीरे धीरे मूव करके ये फूड जो है ना हम लोग का पेट तक आता है। पेट में फिर क्या होता है, पेट में जो भी डाइजेशन होने का है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पेट में जो भी डाइजेशन होने का है, होने के बाद क्या हुआ, फूड पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चल गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा छोटा विलाई होता है जो क्या करता है ना, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ये देखिए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का बोले कि सबसे लंबा कैनाल है ना, सबसे पतला है लेकिन लंबा है। तो ये क्या रहा है ना, ये देखिए मुड़ा हुआ है, काफी मुड़ा हुआ है। तो मुड़ा हुआ होने के वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है ना, ज्यादा समय तक फूड जो है ना, खाना जो है मेरे पेट में रह पा रहा है। और जिस वजह से क्या हो रहा है ना, ज्यादा समय मिल रहा है विलाई को या स्मॉल इंटेस्टाइन को उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। आ रहा है समझ में? मतलब डाइजेशन करने में भी ज्यादा समय मिल रहा है, प्लस क्या हो रहा है ना, उससे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना है उसमें भी ज्यादा समय मिल रहा है। जिस वजह से क्या होता है ना, हम लोग का ये स्मॉल इंटेस्टाइन पेट के अंदर मतलब मोड़ मार के भरा हुआ रहता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए क्या हुआ ना, ये जो फूड है आपका, ये क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में चल गया। और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये आपका जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई भी डाइजेशन फर्दर नहीं होता, वो क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसा फूड प्रोडक्ट जो कि ये पूरा का पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उस डाइजेशन प्रोसेस में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा फूड कंपोनेंट्स होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है ना, बॉडी से बाहर फेंकना है ना, नहीं तो वो पेट में स्टोर होते होते तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो क्या होता है ना, बॉडी से जो, क्योंकि वो हम लोग के बॉडी का कोई काम का नहीं है, तो उसको क्या करना है, घर से बाहर फेंकना है, बॉडी से बाहर फेंकना है। घर में बहुत सारा कंपोनेंट्स ऐसा रहता है जो कोई काम का नहीं होता, तो क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो घर में रखते रखते भीड़ लग जाएगा ना उसका। आ रहा बात समझ में? तो क्या हो गया कि वो आपका बॉडी से बाहर चल गया। अब देखिए, ये जो आपका जंक्शन पॉइंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे देखिए आपको एक दिख रहा है अपेंडिक्स, ठीक है। ये आप जान लीजिए, बहुत ही मजेदार हम लोग का बॉडी में ऑर्गन है। ये ऑर्गन जो है ना, इसको हम लोग एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ये ऑर्गन जो है ना, पहले का आदमी में, आज से लाखों साल हजारों साल पहले जो आदमी लोग हुआ करता था, तो उन लोगों के पेट में क्या होता था ना, ये अपेंडिक्स काम करता था। बट हम लोग के पेट में ये अपेंडिक्स जो है ना, आज फिलहाल काम नहीं करता है। हाँ, अगर आप बात कीजिएगा गाय बकरी, मतलब जो घास फूस खा के जो जिंदा रहता है, तो घास फूस में क्या होता है ना, घास फूस जो होता है उसमें सेल्यूलोज होता है ना। जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो घास फूस में क्या होता है ना, सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया इस अपेंडिक्स में पाया जाता है। आपका गाय बकरी उन लोगों का पेट में पाया जाता है, तो उन लोगों के पेट में सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो पाता है। हम लोग के पेट में जो ये अपेंडिक्स है भैया, इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। धीरे धीरे इसको वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब धीरे धीरे हम लोग घास फूस खाना छोड़ दिए, है ना। हम लोग ज्यादातर क्या होता है ना, पका हुआ खाना खाते हैं, कच्चा घास फूस नहीं खाते हैं। आ रहा है ना समझ में? घास फूस अगर खाएंगे तो क्या होता है ना, मेरे पेट में वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपेंडिक्स जो है ना, अपेंडिक्स धीरे धीरे समय के साथ साथ यूज ना होने के वजह से ये धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अंदर जो अपेंडिक्स के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो बैक्टीरिया हम लोग के पेट में है नहीं, जिस वजह से हम लोग के पेट में डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है ना, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, रहे या ना रहे बात तो बराबर है ना। इसलिए किसी को अगर अपेंडिक्स में पेन होने लगता है, कुछ होने लगता है, तो क्या होता है ना, उसको बाईपास करके निकाल दिया जाता है। मतलब उसको सिर्फ बाईपास मतलब क्या किया था, इसको सिंपल से काट के निकाल दिया और बाकी जो है ना पाइप को वापस जोड़ दिया। आया ना समझ में? अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरा ये आंख मेरा काम नहीं करता, इस आंख से हम अंधे हैं। अगर कुछ चोट लगा या कुछ हो गया तो ये आंख क्योंकि ऑलरेडी मेरा काम तो कर ही नहीं रहा है, हम तो इस आंख से कुछ देख पा नहीं रहे, तो अगर चोट लग भी गया, ये आंख अगर निकालने का भी बात आ गया तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सेम तरीका से हम लोग के बॉडी में अपेंडिक्स जो है ना, अपेंडिक्स काम नहीं करता है, जिस वजह से अगर किसी भी तरह का अपेंडिक्स में पेन हुआ या कुछ हो, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। अच्छा, याद रखिएगा, हम लोग के बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है लीवर, ठीक है। ये आपका दिख रहा है आपका लीवर, ये आपका डीप रेड कलर का या मेरून कलर का। जस्ट उसके नीचे में देखिए ये गॉल ब्लैडर,
ये आपका ग्रीन कलर का जो है गॉल ब्लैडर, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट में कौन सा एंजाइम्स निकलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर क्या है ना, ये देखिए आपका येलो कलर में जो दिख रहा है, ये पीछे में छुपा हुआ दिख रहा है ना, ये आपका क्या है ना, पैनक्रियास है। ठीक है, आई होप कि सारा का सारा जो आपका एलिमेंट्री कैनल का जो भी पार्ट्स है उसको हम समझा पाए होंगे। तो ये माउथ हो गया, ऑसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और एनस जो हो गया, ये आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। ठीक है, और ये सब क्या है ना, ये सब ग्लैंड्स है जो कि क्या करता है ना, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स या फिर बोलिए स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम लोग के फूड जो है ना, फूड ज़्यादा अच्छा से डाइजेस्ट हो पाए। तो डाइजेशन में क्या होता है ना, ये एंजाइम्स हम लोग को मदद करता है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छा से हम समझा पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे से हम जितना भी वीडियो आपके लिए लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेरी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरे नॉलेज अनुसार आपको सरल और आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ना मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, जस्ट अभी जो आपको डायग्राम दिखाई, ये डायग्राम आप बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्स में भी ये डायग्राम पूछा जाता है, और डायग्राम को लेबल करने का कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑर्गेन का क्या नाम है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल आपको बोले कि एलिमेंट्री कैनाल मुंह से शुरुआत होता है, माउथ से शुरुआत होता है और एनस में जाके खत्म होता है। तो ये पूरा का पूरा पैसेज जहाँ से ये फूड पास होके जा रहा है, जहाँ से वो गुजर रहा है डाइजेशन होने के दौरान, वो पूरा का पूरा जो कैनाल है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए कि इसका टोटल लेंथ जो है ना ऑलमोस्ट 9 मीटर का इसका लेंथ होता है। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो है हम लोग का माउथ और टीथ से हम लोग फूड को क्रश करते हैं, और माउथ में हम लोग का सलाइवा है जो कि फर्दर फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। फिर आता है हम लोग जैसे ही फूड को निगल लिए तो वो क्या हो गया ना, आपका फूड पाइप या फिर बोलिए ऑसोफेगस में चल गया। फूड पाइप जो है ना खाना को कहाँ पहुंचा दिया, वो उसको बोलस फॉर्म में गोल बॉल शेप में, ताकि खाना फंसे नहीं। गोल बॉल शेप में रहेगा ना तो वो लुढ़क के पार हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है ना, बोलस फॉर्म में धीरे धीरे एक रिदमिक मूवमेंट के थ्रू वो क्या किया, स्टोमक में पहुंचा दिया। ये नहीं कि धपाक से गिरा दिया, सो नहीं, वो धीरे धीरे क्या होता है ना, एक रिदमिक मूवमेंट। एक आप कभी देखे होंगे कि कभी कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा कैसे चलता है, एक रिदम में चलता है ना कीड़ा, उस टाइप से एक रिदमिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है ना, स्टोमक में पहुंचा दिया जाता है। और स्टोमक में फिर डाइजेशन होने के बाद स्टोमक में लगभग फूड जो है ना 4 घंटे तक हम लोग के पेट में या फिर पूरे स्टोमक में फूड रहता है, और स्टोमक से फर्दर इसको पहुंचा दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, विलाई क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना मोड़ मार के पेट में भरा हुआ है ना। तो क्या होता है ना, जिसके वजह से ज़्यादा डिस्टेंस उसको कवर होकर आना पड़ रहा है, ज़्यादा रास्ता उसको कवर करके आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक फूड हम लोग का पेट में टिकता है। और इस वजह से क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाता है, वो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है ना, एब्जॉर्ब होके वो फूड या फिर बोलिए वो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड में ट्रांसफर हो गया। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया है ना, जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो छिलका उल्का उसका बचता है कि नहीं, तो उसी तरह से कुछ अगर वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि कभी आप देखे होंगे तरबूज का बीज आप खा लिए, तो वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पॉटी के थ्रू बॉडी से बाहर चल जाता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्दर कहाँ जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल गया। और लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और बाकी जो फूड बच गया वो क्या होता है ना, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। आई होप कि क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये पार्ट हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाई कीजिएगा, एक आपका हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आप कहिएगा तो ग्लैंड्स। तो दोनों को आप कंफ्यूज मत होइएगा, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स दोनों का आप अच्छा से अलग से समझिए, फिर कंबाइन करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन सा ऑर्गन में कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम को सेक्रेट करता है।
और उसका फर्दर काम क्या होता है, तो वो आप अपने से कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट जो है ना हम लोग का वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम लोग का देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या है। सबसे पहले जो है वो क्या है ना, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जनरली 3 पेयर, मतलब टोटल आपका क्या हो 3 जोड़ी। ठीक है, 2 सामने की तरफ, 2 बीच की तरफ और 2 जो होता है एकदम कान के पास इस जगह पे। तो ये क्या होता है ना, एक साइड एक इस साइड, मतलब 2-2 जोड़ी में। तो टोटल क्या हो गया ना आपका 3 पेयर। 2 पेयर आपका एक इधर आपका सामने की तरफ, 2 आपका बीच की तरफ और 2 क्या हो गया आपके जस्ट कान की तरफ चल गया। तो ये 3 पेयर्स होता है। इसमें क्या होता है ना, इसका टोटल आपका 3 पेयर हो गया। और सबसे बड़ा जो ग्लैंड है उसका नाम है पैरोइड ग्लैंड। ठीक है, ये पैरोइड ग्लैंड जो है ना, इसमें क्या होता है ना, जो स्नेक वगैरह हो गया तो वो भी अपना पॉइजन जो होता है वो इसी ग्लैंड में स्टोर करके रखता है। और जैसे ही वो काटता है या डंक मारता है तो ये पैरोइड ग्लैंड से क्या होता है ना, आपका जो पॉइजन है वो पॉइजन दूसरे के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये टोटल आपका 3 पेयर हो गया। अगर आप सलाइवरी ग्लैंड के जस्ट बाद का बात करें तो फिर आता है हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद फिर हम लोग का आता है लीवर के बाद फिर हम लोग का आता है गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग हिंदी में पित्ताशय भी कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग हिंदी में जठर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर आता है हम लोग का पैनक्रियास को हम लोग अग्नाशय भी कहते हैं। और लास्ट में आता है हम लोग का इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे देख लेंगे कि सबका इंडिविजुअली किसका काम है। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड और पीछे में जो हम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स के बारे में बताए थे, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम दोनों को कंपेयर करके ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं वो है आपका सलाइवा के बारे में। सलाइवा मतलब आप कह सकते हैं जनरली लार या फिर मुंह में जो हम लोग का थूक बनता है ना, वो लगभग 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर का थूक जो है ना हम लोग का मुंह में बनता है। अब आप कहिएगा सर ये थूक का काम क्या है, तो ये थूक में जो है ना लाइजोम होता है। ये क्या करता है फूड में जो जम्स वगैरह होता है उसको मारने का काम करता है। तो हम लोग के क्या होता है ना, ये सलाइवा में जो है ना, ये टाइलिन नाम का एक बोले कि हार्मोन, एंजाइम रिलीज होता है, जो क्या होता है ना, इसको हम लोग अल्फा अमाइलेज भी कहते हैं। वो जनरली क्या करता है ना, वो क्या करता है, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मैल्टोज। जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च को वो क्या करता है ना, मैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये अल्फा एमाइलेज जो है ना वो क्या करता है, स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्लस क्या करता है ना, ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, हम लोग को फूड को गीला बनाने में, वेट बनाने में काम करता है, ताकि वो इजीली क्या होता है ना, पास हो जाए। सूखा खाना खाने में थोड़ा देखिएगा फंस जाता है, तो उसको गीला करने का काम कौन करता है, ये म्यूकस करता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। तो ये लाइजोम जो है ना वो क्या कर रहा है, आपका जर्म्स वगैरह को मार रहा है। अल्फा एमाइलिस जो है ना वो क्या कर रहा है, आपको स्टार्च को कन्वर्ट करके दे रहा है आपको मैल्टोज के अंदर। ठीक है, और फिर जो म्यूकस है, म्यूकस क्या कर रहा है ना, वो आपका फूड को जो है ना वेट रखने का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फूड फिर नेक्स्ट पास हो गया आपको ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस टोटल आप अगर कहिएगा एवरेज ये लगभग 25 सेंटीमीटर का लंबाई होता है। अब इसमें आप याद रखिएगा कि ऑसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ऑसोफेगस में कोई भी ग्लैंड भी उसमें शामिल नहीं होता है, या फिर बोलिए कोई अपना ग्लैंड जो है ना अपना सेक्रेशन ऑसोफेगस में नहीं देता है। और क्या होता है ना, ऑसोफेगस में ऐसा किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। ऑसोफेगस सिर्फ और सिर्फ क्या करता है ना, हम लोग को मुंह को पेट के साथ कनेक्ट करता है। ये एक चैनल है, ये एक पाइप है जो क्या करता है ना, मुंह को, माउथ को पेट के साथ कनेक्ट करता है। फूड मूव्स बाय पेरिस्टिक या फिर वार्म लाइक मूवमेंट। इसमें क्या होता है ना, वार्म लाइक मूवमेंट के तरह से ये क्या होता है ना मूव करता है। और ये क्या होता है ना, बोलस फॉर्म मीन्स ये क्या होता है, गोल फॉर्म में गोल बन जाता है। फूड जो हम लोग चबाते हैं, फूड जैसे ही हम मुंह में चबाने के बाद वो हम लोग का ऑसोफेगस में एंटर करता है, वो क्या होता है ना, बोलस बन जाता है। वो फिर फूड नहीं रहता है, बल्कि उसका नाम बदल के फिर बोलस हो जाता है। फिर क्या होता है ना, हम लोग का पेट में जो डाइजेशन होने का है वो डाइजेशन होता है। पेट से जब फूड निकलता है उसको हम लोग काइम कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। तो अगर हम एक साथ पूरा वीडियो बनाने जाए तो ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। आज के लिए हम इतना पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। आई होप कि बहुत ही आसान भाषा में, क्लियर भाषा में आपको हम समझा पाए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहे, आप मुझे बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नॉलेज अनुसार
जितना हो सके हम आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये मेरा एड्रेस है। इस एड्रेस पे एड्रेस को अगर कॉस्मो स्टडी सेंटर के नाम से अगर आप गूगल मैप में सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको लोकेशन भी मिल जाएगा। क्लास 9, 10 का जो सीबीएसई या आईसीएसई का जो बच्चा है वो मेरे पास इस एड्रेस पे मेरा स्टडी सेंटर को या फिर बोलिए मेरा ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन भी कर सकता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी रहे तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।